हाय एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। और आज का वीडियो होने वाला है इंटरनेट बेसिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको एक बार जरूर देख लें। इस वीडियो में हम लोग इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इंटरनेट बेसिक्स का सब टॉपिक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ई शॉपिंग वेबसाइट। यहाँ पे ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सेकंड, ए बॉट इज यूज्ड बाय। एक बॉट किसके द्वारा यूज किया जाता है? वेबसाइट, वेब ब्राउजर, वेब पेज और सर्च इंजन। तो इसका बेस्ट आंसर होगा सर्च इंजन। थर्ड, व्हेन यू फाइंड समथिंग वंडरफुल ऑन द इंटरनेट यू कैन कॉपी इट ऑन टू योर ओन कंप्यूटर। यू कैन गेट ए गेम, a computer program, a picture, song, video, etc. Copying from the internet to your computer hard disk is called। सिंपल में क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपको कोई भी चीज इंटरनेट पे मिलता है जो आपके काम का है, उसको जब आप इंटरनेट से अपने सिस्टम पे, अपने हार्ड डिस्क पे कॉपी करते हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग डाउनलोडिंग। फोर्थ क्वेश्चन, यू कैन गेट योर ओन होम पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब फॉर फ्री फ्रॉम कंपनीज लाइक याहू एंड माई स्पेस। यू कैन पुट राइटिंग, पिक्चर, म्यूजिक ऑन योर वेब पेजेस। इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, आप वर्ल्ड वाइड वेब पे जो एक अपना खुद का वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपके फ्री ब्लॉगिंग होते हैं साइट्स, वहाँ कर सकते हो। तो इसका आंसर ट्रू होगा। नंबर 5, द नेट हैज बिग कंप्यूटर एट गवर्नमेंट companies and universities that are like information highway intersection. This big computer connect millions of smaller computer like ours to the rest of the internet. These big computers are called servers and the other computer that are connected to them. पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट ही है, वो ये कह रहा है कि जो बड़े कंप्यूटर्स हैं उसे कहा जाता है सर्वर, और जो बाकी कंप्यूटर जो कि सर्वर से होते हैं कनेक्टेड, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग क्लाइंट। ठीक है, आंसर क्या होगा? क्लाइंट। बाकी ऑप्शन आपका इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एवरीवन नीड्स टू लर्न द यूनिक्स ओएस इन ऑर्डर टू यूज द इंटरनेट। तो ये फॉल्स है। इंटरनेट यूज करने के लिए आपको यूनिक्स का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। 7, the network computer that contains the hard drive, printer, and other resources that are shared with other network computer is called। वो नेटवर्क कंप्यूटर जिसमें हार्ड ड्राइव होता है, प्रिंटर होता है, बाकी रिसोर्सेज उसमें होते हैं कनेक्टेड, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग सर्वर। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग ईमेल इज इन मेनी वेज सिमिलर टू। मेल भेजना, क्रिएट करना, ये कुछ के सिमिलर है। ये आपका फोन के सिमिलर है। मेलिंग लेटर, यूजिंग फैक्स, राइटिंग लेटर विदाउट स्टैम्प। इसका आंसर होगा, बेस्ट आंसर जो है वो आपका है राइटिंग लेटर विदाउट ए स्टैम्प। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज सेफ टू एज्यूम दैट एन ईमेल मैसेज विल गो थ्रू 100% ऑफ द टाइम। क्या ये मान लेना चाहिए कि जो भी आप मेल मैसेज भेज रहे हैं वो 100% पहुंचेगा ही? तो गलत है। ये बात की श्योरिटी नहीं है कि आपका मेल जो आप भेज रहे हो वो 100% पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट वे टू नो इफ योर ईमेल मैसेज वाज रिसीव्ड इज आस्क द। सबसे बेटर तरीका जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपका ईमेल मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो वो आपका है रिसिपेंट टू कंफर्म। ठीक है। 11, एन ईमेल मैसेज हैज द एबिलिटी टू अटैच ए फोटोग्राफ। ईमेल मैसेज में एबिलिटी होता है कि वो क्या करे? फोटोग्राफ को अटैच कर सके, म्यूजिक फोल्डर को अटैच कर सके। तो हाँ, होता है, ऑब्वियस है, उसमें ऑप्शन है। आंसर होता है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12, एन ईमेल इज डिलीवर्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आफ्टर यू क्लिक द सेंड बटन। जैसे ही आप सेंड बटन पर क्लिक करते हो आपका ईमेल पहुंच जाता है। तो इसका आंसर ट्रू है। 13, once you receive an email you can reply to sender, forward the message to someone else, print it or file it or delete the message। जैसे आपके पास मैसेज आता है, कोई मेल आता है, चाहो तो उसको रिप्लाई कर दो या किसी और को फॉरवर्ड कर दो या प्रिंट निकाल सकते हो। तो ये सब आप कर सकते हो।
आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14, टू अलाउ फॉर बेस्ट सिक्योरिटी द पासवर्ड शुड रिटेन ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर एंड एटलीस्ट वन नंबर व्हेन यू सेट अप योर ईमेल अकाउंट। जब भी आप अपने ईमेल अकाउंट को सेटअप करते हो तो उसका पासवर्ड चाहिए स्ट्रांग होना, जो कि मिक्स होना चाहिए लेटर का, नंबर का और स्पेशल कैरेक्टर्स का। ठीक है, इसका आंसर होगा ट्रू। 15, व्हेन यू क्रिएट एन ईमेल इट इज रिक्वायर्ड टू फिल द सब्जेक्ट लाइन। जब भी आप ईमेल क्रिएट करते हो, क्या उसके सब्जेक्ट लाइन को फिल करना जरूरी है? तो गलत है, ये मस्ट नहीं है कि आप उसके सब्जेक्ट लाइन को फिल करो। हालांकि ये कहा जाता है कि बेटर तरीका है लिखने का वो है कि आप जब भी कोई ईमेल करो तो आप सब्जेक्ट लाइन को फिल कर लो, बट ये कंपलसरी नहीं है। 16, व्हिच वन बिलो इंडिकेट्स ईमेल एड्रेस। इन ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो कि ईमेल एड्रेस को बता रहा है? ऑब्वियस है, ऑप्शन नंबर 3, jssmart@fast.com, ये आपका बेस्ट आंसर है। Which software below is an email client? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो ईमेल क्लाइंट है? तो इसमें आपका आंसर होगा आउटलुक। विंडो विस्टा आपका ओएस है। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका वेब ब्राउजर है। एमएस ऑफिस एक ऑफिस पैकेज है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे। व्हाट वुड यू यूज फॉर इमीडिएट रियल टाइम कम्युनिकेशन विद अ फ्रेंड? रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए आप किस में से क्या चूज करोगे? तो आपका आंसर होगा इंस्टेंट मैसेजिंग। ईमेल नहीं करेंगे, ईमेल आपका रियल टाइम नहीं होता। यूजनेट और मेलिंग लिस्ट भी आपका ईमेल रियल टाइम में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टिपिकली हैपेंस व्हेन यू सब्सक्राइब टू ए न्यूज़ ग्रुप फॉर फोरम? जब जब भी आप किसी न्यूज़ ग्रुप को या फोरम को सब्सक्राइब करते हो तो टिपिकली टिपिकली क्या होता है? तो ऑल द पोस्ट आर ईमेल टू यू ऑटोमेटिकली, सही है। यू मस्ट एग्री विथ एवरीथिंग सेड इन दैट न्यूज़ ग्रुप, जरूरी नहीं है। यू आर बिल्ड एनुअली फॉर योर सब्सक्रिप्शन, ऐसा भी नहीं होता, मोस्टली से फ्री होते हैं। यू आर बैडेज टू द स्पैम, स्पैम आपके पास बहुत आने लगता है, तो ये ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट आपका आंसर सही है, ऑल न्यू पोस्ट आर ईमेल टू यू ऑटोमेटिकली। 20, which tool best allows for same time different place meeting? इनमें से कौन सा टूल है जब अलाउ करता है कि एक ही जगह पे रह के आप, सॉरी, अलग अलग जगह पे रह के आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो? तो इसका आंसर होगा आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। काफी नया चैनल है, पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आप तक एक, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी मदद और आपकी हौसला अफजाई को काफी जरूरत है। काफी मेहनत कर रहा हूँ क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दे। कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना सजेशन जरूर दे दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू एन एनालॉग टेलीफोन लाइन। तो कौन सा डिवाइस को यूज किया जाता है? तो कौन से डिवाइस को यूज किया जाता है आपके कंप्यूटर को एनालॉग? तो आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है, नेम द डिवाइस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू एन एनालॉग टेलीफोन लाइन। कंप्यूटर को एक एनालॉग टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? तो वो इसे कहते हैं हम लोग मॉडेम। मॉडेम का होता है फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेलनेट या रिमोट लॉगिन? टेलनेट और रिमोट लॉगिन दोनों ही सेम है, ठीक है। इनका पर्पस क्या है? Telnet service allows internet user to log into other computer somewhere in the network। मतलब टेलनेट सर्विस, या आप उसे यूजनेट कह लो या रिमोट रिमोट लॉगिन कह लो, ये अलाउ करता है एक यूजर को कि वो किसी भी जगह से अपने सिस्टम या किसी और सिस्टम पे लॉगिन कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। इसके लिए उसे चाहिए होता है एक लॉगिन नेम का, एक पासवर्ड का,
जो कि उसके एक्सेस के रूप में क्या करता है, काम करता है, और उसे अलाउ करता है कि वो किसी सिस्टम को एक्सेस कर सके। बात करें इसके एग्जांपल का, ऐसे कौन से एप्लीकेशन हैं इसके थ्रू हम लोग ये फैसिलिटी दे सकते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा टीम व्यूअर, एनीडेस्क, ये कुछ इसके एग्जांपल है एप्लीकेशन का। इसके थ्रू आप किसी भी दूसरे सिस्टम पर लॉगिन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एफटीपी? एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो इनेबल करता है किस तरीके से आपका फाइल जो होगा ट्रांसफर बिटवीन द कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर के बीच में आपका फाइल किस रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रांसफर करेगा, ये एफटीपी बताने का काम करता है। एफटीपी आपके हर तरीके के डिजिटल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आपका इमेज, मूवी, साउंड, इन सब को भेजने का काम करता है। इसका कुछ फायदा है, क्या क्या है? इसका कुछ एडवांटेज भी है। कौन कौन सा है? इट इज एन इफेक्टिव वे टू गेट ए जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड ग्रुप टू कोऑपरेट ऑन ए प्रोजेक्ट, मतलब ये अलाउ करता है ऐसे लोगों को जो कि जियोग्राफिकली बटे हुए, मतलब आप कहीं भी रह रहे हो, आपको एक प्लेट पे काम करना है, तो आप एफटीपी के द्वारा फाइल को शेयर करके काम कर सकते हो। दूसरा, ये आपको अलाउ करता है एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे या एक ग्रुप बेसिस पे डाटा को जल्द से जल्द ट्रांसफर करने में। थर्ड आप है, ऑब्वियस है, सबसे पॉपुलर वे है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इंटरनेट पे। क्वेश्चन नंबर 4, गिव एनी टू वेबसाइट यूज्ड टू सेंड ईमेल। ईमेल भेजने के लिए जो पॉपुलर आपके प्लेटफॉर्म्स है, तो आपको हो गया पहला gmail.com, rediffmail.com, ठीक है, yahoomail.com, तो ये सब कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको दो चीज डिफाइन करना है, पहला है मोजाइक, दूसरा है यूजनेट। मोजाइक क्या है? मोजाइक एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्क्रीन ब्राउजर है जिसको मार्क एंडरसन के द्वारा नेशनल सेंटर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन में डेवलप किया गया था। इसे यूज किया जाता है इंटरनेट साइट्स को ओपन करने के लिए। सिंपल बात में कहें तो मोजाइक एक तरह का आपका वेब ब्राउजर है, इसे यूज किया जाता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। यूजनेट, इसके पहले भी हमने पढ़ा। यूजनेट जो है एक ग्रुप है, न्यूज़ ग्रुप है, जिसमें कि हज़ारों की संख्या में लोग आके जुड़ते हैं, अपने सिमिलर टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं, चीज़ों को शेयर करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपका आता है टेलनेट और न्यूज़ ग्रुप। टेलनेट क्या है? इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा, वही चीज़ यहाँ पे है कि टेलनेट जो है एक ऐसा सर्विस है जो अलाउ करता है इंटरनेट पे आपको किसी भी दूसरे कंप्यूटर को या अपने कंप्यूटर को किसी रिमोट जगह से लॉग इन करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे हो, आपके फ्रेंड मान लीजिए कि किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में है, और उसके सिस्टम को आपको एक्सेस करना है अपने घर बैठे हुए, तो आप टेलनेट के द्वारा सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। जो पॉपुलर एप्लीकेशन इसमें आते हैं वो आपका हो गया टीम व्यूअर और एनीडेस्क। बात करते हैं न्यूज़ ग्रुप का। The news group is like a large notice board that is accessible to all the member belonging to the group. Member who wants to exchange his or her views with other member sends a specially formulated message which processed and interpreted as a notice to be posted on the notice bound by the member computer which has appropriate software running for this purpose. देखिए न्यूज ग्रुप को समझना होगा ना, तो अब आज के डेट में व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप उससे समझिए, ठीक है। दिस ग्रुप एक बिल्कुल नोटिस बोर्ड की तरह काम करता है, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं बस उन्हीं को एक्सेस होता है इसमें आए हुए इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, ठीक है। ये खासकर जो इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, ठीक है, ये उसी ग्रुप में मौजूद लोगों तक पहुंचते हैं, बाकी किसी को नहीं पहुंचता है। इसका पर्पस यही होता है कि जिस मकसद से इस ग्रुप को बनाया गया है उस उस मकसद को फुलफिल करना। नेक्स्ट आपका आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन चैट एंड ईमेल।
Chat and email are similar in sense that both are carrying message in textual form from one device to another. चैट और ईमेल लगभग सेम है, दोनों का काम है टेक्सचुअल मैसेज को क्या करना, एक डिवाइस से अगले डिवाइस तक ले जाना। लेकिन इनमें डिफरेंस है इनकी स्पीड का। चैट एक रियल टाइम पे होता है, जहाँ पे कि वन टू वन हम क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं विद इन सेकेंड। ये चीज ईमेल में नहीं होता। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। चैट अकर्स इन रियल टाइम व्हाइल ईमेल डज नॉट। दूसरा है चैट इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर व्हाइल ईमेल इज अ प्रोटोकॉल। चैट एक सॉफ्टवेयर है, जो भी मैसेंजर है, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपका और भी है, वो भी टेलीग्राम है, हाइक है, ये सब आपके एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं। जबकि ईमेल ऐसा नहीं है, ईमेल एक प्रोटोकॉल को क्या करता है, फॉलो करता है, वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। चैट के लिए जरूरी है कि दोनों तरफ के पार्टीज को जो है क्या करे, आपस में कनेक्टेड हो। ठीक है, परमिशन ग्रांट हो दोनों तरफ से ही, तभी चैट कर पाएगा। अगर मेरे पास अगर मैं चाहता हूँ चैट करना आपसे, मेरे पास आपके नंबर का एक्सेस होना जरूरी है, और आप भी मुझे अलाउ करोगे तो मैं आपसे आपसे चैट कर पाऊंगा। जबकि ईमेल में ये नहीं है, ईमेल में जो है आप किसी भी अनजान को भी आप मेल कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए उसके परमिशन का होना जरूरी नहीं है। 4, चैट इज टिपिकली सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट व्हाइल ईमेल इज नॉट। सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट ही होगा। 5, चैट नीड अकाउंट ऑन द सेम प्रोवाइडर व्हाइल ईमेल डज नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैटिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप जिस प्रोवाइडर का अकाउंट यूज कर रहे हो, सामने वाला का अकाउंट उसी पे बनाओ। एग्जांपल के लिए, हम अगर मैसेंजर यूज कर रहे हैं तो मैसेंजर से हम व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेज सकते हैं। अगर मैं मैसेज मेक कर मैसेंजर से कर रहा हूँ तो आपके पास मैसेंजर का होना जरूरी है। सिमिलरली अगर मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ तो आपके पास व्हाट्सएप का होना जरूरी है। मेल में ये जरूरी नहीं है। मेरे पास याहू का मेल है, आपके पास जीमेल का मेल है। ठीक है, मैं याहू से जीमेल को भेज सकता हूँ, जीमेल से याहू से भेज सकता हूँ। ये फैसिलिटी है चैट और ईमेल में। नेक्स्ट है चैट इज एबल टू कन्वे वॉइस एंड ऑडियो व्हाइल ईमेल कैन नॉट। तो ये पुरानी बात है, हम ईमेल में भी आप भेज सकते हैं वॉइस और ऑडियो को अटैच करके भेज सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इल इफेक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग का खामियाजा क्या क्या होता है। खामियाजा बहुत सा है, उसके यहाँ कर लेते हैं। पहला तो ये है, आपका प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो आप पोस्ट करते हो वो चोरी हो सकता है। ठीक है, ऑफेंडर स्टॉकर्स जो होते हैं वो आसानी से आपके नाम को सर्च कर सकते हैं और आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। थर्ड, आपका प्राइवेसी जो है वो क्या होता है, इन्वेड होता है। और फोर्थ जो है ऑब्वियस है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब इस सोशल नेटवर्क पे जो है हम लोग अपना काफी ज्यादा वक्त क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ये कुछ डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 4, लालिमा चक्रधर एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहती है यूज करना अपने मेल्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ बैड टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या क्या हो रहा है इसकी लगातार जानकारी रखने के लिए। या उसको कुछ आईएसपी का नेम सर्च कर सकते हो। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो कंपनी जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। बात करें आज के डेट में तो जियो, बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन, ये 4-5 कंपनीज रह गई हैं जो इंडिया में आईएसपी प्रोवाइड कर रही है, मतलब इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5, अनिला वर्क्स इन a multinational company and needs to work online from home also. It therefore requires a fast internet connection. Which type of internet connection, in your view, would be best suited for her? Apart from browsing over the internet, she will be requiring uploading, downloading of files to from remote sites. Which protocol will help her to perform this activity? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो देखने में बड़े होते हैं, पर इनका आंसर बहुत सिंपल होता है। ठीक है, क्वेश्चन में सिंपल कह रहा है कि अनिला एक एमएनसी में काम करती है, उसे एक फास्ट इंटरनेट चाहिए कनेक्शन, उसके लिए कौन से बेटर रहेगा। उसके लिए ऑब्वियसली एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही वो रिमोट साइट से, मतलब अपने सिस्टम से दूर होते हुए भी उसका उपयोग करके अपलोड और डाउनलोड करना चाहती है। ठीक है, इंटरनेट पे तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगी, तो इसके लिए वो एफटीपी का यूज करेगी। ठीक है, एफटीपी का यूज करेगी अपने फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए।
अब बात आएगी यहाँ पे देख लीजिएगा रिमोट साइट्स कह रहा है, तो यहाँ पे अगर ये कहता है यहाँ पे कि वो रिमोट साइट से चाहती है किसी दूसरे सिस्टम को लॉगिन करना, तो वहाँ पे टेलनेट होता, बट यहाँ पे कह रहा है कि वो रिमोट साइट किसी दूसरी जगह से एक्चुअली चाहती है करना अपने फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करना, तो इसमें आपका एफटीपी आ जाएगा। बस वर्ड का हल्का सा यहाँ पे खेल किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वर्चुअल टीम हैज बीन formed to develop a new IT curriculum for CBSE school. The 5 members are located in a 3 different Indian states. The team leader communicate with the team using email. The type of network used तो काफी सिंपल है, ऑब्वियस है, इंटरनेट यूज कर रहा है वो। क्वेश्चन 7 कह रहा है धोनी हैज टू रिकमेंड ए टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया टू सपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू बिल्डिंग विच आर 6 किलोमीटर अपार्ट। दो बिल्डिंग है जो 6 किलोमीटर की दूरी पे है, उनके बीच कौन सा कम्युनिकेशन के लिए कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया ज़्यादा बेटर रहेगा, तो यहाँ पे आप उसका आंसर होगा माइक्रोवेव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इन ए कमांड लाइन एफटीपी सेशन व्हिच कमांड लेट्स यू डाउनलोड एंड अपलोड फाइल। कमांड लाइन एफटीपी सेशन में कौन सा कमांड होता है जो कि आपको फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने देता है, तो डाउनलोड करने के लिए आता है गेट कमांड और अपलोड करने के लिए आता है पुट कमांड एफटीपी सेशन में। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज स्पाइडर सॉफ्टवेयर, व्हाट डज इट डू। Spider is a software used by search engine which combs the internet looking for document and their web address. Spider एक सॉफ्टवेयर है जो कि सर्च इंजन पे काम करता है। इसका काम होता है जो भी आप कीवर्ड देते हो, जो भी आप सर्च करते हो, से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स और वेब एड्रेस को क्या करना, उसको सर्च करना और आप तक पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे हाउ डज एफटीपी वर्क। एफटीपी आपको पता है इसे कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और फाइल को ट्रांसफर करने के लिए इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर एफटीपी काम कैसे करता है। तो पहला है ए यूजर एग्जीक्यूट्स द एफटीपी कमांड ऑन हिज लोकल कंप्यूटर स्पेसिफाइंग द एड्रेस ऑफ रिमोट कंप्यूटर एज ए पैरामीटर। पहला स्टेप ये होता है कि यूजर जो होता है, अगर मैं हूं, मैं अपने लोकल कंप्यूटर पे एफटीपी कमांड दूंगा और उसमें उस कमांड में क्या मौजूद रहेगा, वो मौजूद रहेगा किसी भी सिस्टम से मैं चाहता हूँ क्रिएट करना उसका एड्रेस पैरामीटर के रूप में। सेकेंड होता है एक एफटीपी प्रोसेस होता है रन हमारे कंप्यूटर पे, और वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है दूसरे सिस्टम पे रन होने वाले एफटीपी प्रोसेस के साथ। थर्ड, जब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो यूजर को एक लॉगिन और एक पासवर्ड वहां पे पुट करना होता है, ताकि वो सिस्टम ये पहचान सके कि यूजर ऑथेंटिक है या नहीं है। या कह सकते हो कि ये जो प्रॉम्प्टेड लॉगिन और पासवर्ड का सेशन होता है, ये आपको एक अलाउ करता है कि आप उस सिस्टम को लॉगिन कर सको। क्वेश्चन नंबर 11 नेम द टू मेन पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। किसी भी ईमेल एड्रेस का दो पार्ट होता है, पहला होता है डोमेन नेम, दूसरा होता है आपका यूजर नेम। एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, हमें बिपिन अंडरस्कोर अरोड़ा 22 एट द रेट रेडिफमेल .com। तो यहाँ पे बिपिन अंडरस्कोर अरोड़ा 22 जो है वो आपका यूजर नेम है, और rediffmail.com जो है आपका डोमेन नेम है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय ई लर्निंग, मेंशन एनी टू बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ई लर्निंग क्या होता है और उसके बेनिफिट बताना है आपको। जब भी कोई लर्निंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम या एजुकेशनल प्रोग्राम हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्या करते हैं, प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उसे कहते हैं ई लर्निंग। ई लर्निंग में हम कंप्यूटर्स और बाकी डिवाइसेस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ई लर्निंग वो टेक्नोलॉजी है जिसने कि अब एक पर्सन को इनेबल किया है कि वो कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है और उससे सीख सकता है। बात करते हैं इसके एडवांटेज का। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। दूसरा क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तीसरा इनएक्सपेंसिव वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसको आप कम पैसों में दुनिया भर तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। ईज ऑफ अपडेटिंग इंफॉर्मेशन, काफी आसानी से इसमें इंफॉर्मेशन को अपडेट किया जा सकता है।
ट्रैवल कॉस्ट और टाइम सेविंग होता है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, तो आपका पैसा बचता है, टाइम सेविंग होता है। अगेन ट्रेनिंग एफिशिएंसी इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली, जो ट्रेनिंग एफिशिएंसी है इसमें ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जगह-जगह से सीखने का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। XYZ Chemical Limited has advertised for some vacancies in its office. Eligible candidates have to apply one online for this post. After the last date for receiving the application, the company shortlists some candidate and inform them through email. एक XYZ Chemical Limited कंपनी है, उसके पास कुछ वैकेंसी है ऑफिस में, उसने उसके लिए क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट थे उन्होंने अप्लाई किया। लास्ट डेट होने के बाद कंपनी ने जो भी कैंडिडेट्स थे उनमें शॉर्टलिस्ट किया और उनको इन्फॉर्म किया ईमेल के थ्रू। The candidates have to appear at company's office for an online test and interview through video conferencing on a specified date. After video conferencing, the selected candidates are again informed through email. तो जो भी कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, वो कंपनी के ऑफिस में आएंगे और वहां पे ऑनलाइन टेस्ट देंगे और इंटरव्यू प्रोसेस जो होगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया जाएगा। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू के बाद जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब ये जो फीचर्स हैं या जो भी सर्विस दिए जा रहे हैं एप्लीकेंट्स के लिए और कंपनी के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। पहला है इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन, इन्फॉर्मिंग द कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल, कंडक्टिंग ऑनलाइन टेस्ट और होल्डिंग द इंटरव्यू थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। मतलब कह रहा है जब कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा है और उससे ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, उससे फायदा क्या है कंपनी को भी और क्लाइंट को भी, मतलब एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन है उनको भी। दूसरा, अगर कैंडिडेट को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जा रहा है उससे क्या फायदा है कंपनी को और एप्लीकेंट को। तीसरा, अगर ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कर रहा है उससे क्या फायदा है। और होल्डिंग द इंटरव्यू थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पहला बात करते हैं इन्वाइटिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन। ऑब्वियसली इससे एप्लीकेंट का टाइम बच रहा है, ठीक है, और कंपनी का पैसा बच रहा है। कैसे बच रहा है, क्योंकि कंपनी को जो है अगर ये एप्लीकेशन ऑफलाइन मंगाता, ठीक है, तो उसके लिए वो एक हायर करता, ठीक है, व्यक्ति को देखने के लिए, समझने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए, तो टाइम जाता उसका और पैसा भी जाता। क्वेश्चन नंबर बी आता है इन्फॉर्मिंग द कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल। ईमेल से इन्फॉर्म करने में सबसे बात ये है कि कैंडिडेट को की बात करें तो कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगा, ठीक है, और कहीं भी रहे उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जरूरत नहीं कि वो घर पे रहना जरूरी है। कंपनी के लिए सबसे बड़ा है कि वो कंपनी जान पाएगा कि उसका जो भी कैंडिडेट है उसके पास ईमेल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल मेल के थ्रू भेजोगे, पॉसिबिलिटी है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आता है कि वो मेल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसका कंफर्मेशन नहीं आ पाता है, पहला। दूसरा दूसरा है कि जो भी कंपनी है उसका आप टाइम और पैसा दोनों बचाने का काम कर रहे हो, क्योंकि जब ईमेल करते हो तो आपका एक बार में बहुत सारे लोगों को ईमेल कर सकते हो, जबकि मेल के थ्रू क्या होता है, टाइम लगता है, पैसा भी आपका खर्च होता है, तो ये दोनों काम आप बचा सकते हो। ऑनलाइन टेक्स्ट की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट एक फीचर है जिसमें कि एप्लीकेंट और जो कंपनी है दोनों का फायदा होता है, ठीक है। कंपनी का फायदा कैसे होता है, कंपनी का वर्कफोर्स कम लगता है, उसका पैसा उसको कम खर्च करना पड़ता है, ठीक है। टाइम सेविंग होता है क्योंकि अब चेक करना है तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है, ऑटोमेटिकली आंसर फीड होता है, आंसर फीड से क्या करेगा वो चेक कर लेगा, ये फायदा है, ठीक है। अम, बात करें क्लाइंट का तो उसका भी एक फायदा होता है, ऑब्वियस है कि जो भी ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, ठीक है, अब उसमें चोरी होने का चांस कम है, पेपर लीक होने का चांस कम है, तो ये फायदे हैं। होल्डिंग द इंटरव्यू थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सबसे अच्छा फायदा ये होता है इसमें कि एक तो जो टाइम है आने जाने का आपका क्लाइंट का या एप्लीकेंट का वो बच जाएगा, ठीक है। उसको जब पता चल गया कि मेरा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो चुका है और मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंटरव्यू हो जाएगा, तो आने जाने का क्या होगा, में बचेगा, वो जहाँ भी है जैसे भी है वहाँ से इंटरव्यू दे सकता है वो, ठीक है। कंपनी के लिए क्या होगा कि उतने लोग आएँगे तो उनका अकोमोडेशन है, उनका आने-जाने का खर्चा है और स्नैक्स खिलाना है, क्योंकि बहुत चीज़ होता है एक अच्छी कंपनी में, तो वो सब पैसा क्या होगा उनका, बच जाएगा। तो ये दोनों तरफ से क्या करेगा, फ़ायदा करने का काम करेगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर द कैंडिडेट टू सेंड द ईमेल?
द फॉलोइंग थ्रू ईमेल, मतलब कैसे भेजेगा, तो ईमेल से ऑब्वियस है, बायोडाटा और फोटोग्राफ दोनों के क्या रहेगा, वो अटैच कर देगा ईमेल के थ्रू, अटैचमेंट के थ्रू, और उसको भेजने का काम करेगा। अब आता है नंबर 3, an e-ticket is a new form of travel document now being used worldwide. E-tickets can be accessed virtually by anyone and any part of the world. Travelers get e-ticket in number of ways. They can contact a travel agency directly. They can also use an online travel or booking site where they can purchase ticket with almost any airline or railway around the world. As the world is becoming increasingly interconnected and the exchange of money and currency is no longer a barrier, airlines or railways are moving towards a self-serve model that enables to research, book, buy, check-in, and board with limited airline railway assistance. Some hotels are passengers also installing self-serve airline railway ticket kiosks in their lobbies so that travelers can make plans and receive updates on their flight or trains. These factors suggest that the paper ticket will be replaced by its electronic cousin, the e-ticket. The effective of a global information product such as e-ticketing relates to its accessibility, means of communication, relevance to all, and usability. There has been some reluctance by airlines, railways in smaller countries to replace traditional booking system with e-ticketing, as they feel that they need to bridge the digital divide to enable all users to reap the benefit of the global trend of e-ticketing. सिंपल सी बात, इस पूरे पैसेज में कहा गया है कि ई-टिकटिंग जो है अब एक काफी एक यूजफुल तरीका हो चुका है, जहाँ पे कि हम कहीं से भी अपना ई टिकट बुक कर सकते हैं, और जो पेपर टिकट है उसको क्या क्या कर रहा है, दिन पर दिन वो आपको रिप्लेस करते जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, डिस्क्राइब 4 एडवांटेज दैट ई टिकटिंग प्रोवाइड्स टू ग्लोबल ट्रैवल मार्केट। ई टिकटिंग क्या क्या करता है, प्रोवाइड करता है एडवांटेज। सबसे पहला तो है जो आपका एक्सपेंस है पेपर टिकट को बुक करने का, उसको प्रिंट करने का, उसे क्या करता है, कम करने का काम करता है। दूसरा, ये जो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो जाए, ठीक है, उसको बचाने का काम करता है, और गलत एड्रेस पे भी आपका नहीं जाएगा। थर्ड, इंस्टेंट कंफर्मेशन ऑफ टिकट, आपको विद इन ए मिनट पता चल जाता है कि आपका टिकट बुक हुआ कि नहीं हुआ। डी, इंस्टेंट डिलीवरी वाया ईमेल और कैन टेक डायरेक्ट प्रिंट आउट। ठीक है, मतलब आपको इंस्टेंट डिलीवरी, जो भी टिकट होता है वो आपको इंस्टेंटली आपके ईमेल पे क्या होता है, डिलीवर हो जाता है। आपको आप डायरेक्ट प्रिंट आउट कर सकते हो, नहीं भी प्रिंट आउट करना है तो ईमेल के थ्रू भी उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है, फाइंड द टर्म डिजिटल डिवाइड, डिस्कस 4 टाइप ऑफ डिफिकल्टी दैट वुड प्रिवेंट सम एयरलाइंस और रेलवेज फ्रॉम अडॉप्टिंग और पार्टिसिपेटिंग इन टिकट। ठीक है, तो देखिए डिजिटल डिवाइड क्या है बताइए। डिजिटल डिवाइड मतलब होता है जो गैप मौजूद होता है ऐसे पॉपुलेशन के बीच में इनके पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इनके पास नहीं है, के बीच जो गैप होता है उसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड। अब बात आती है डिफिकल्टीज का, कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकता है। पहला ये हो सकता है कि कंप्यूटर आपका क्रैश कर जाए। ठीक है, तो आपका जो सिस्टम है रिजर्वेशन का, इसमें आपके क्लाइंट्स को बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और हो सकता है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा, वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। हालांकि जो भी बड़े कंपनीज होती हैं वो अपना बैकअप डाटा बनाकर रखते हैं। दूसरा, आपके पास हमेशा कंप्यूटर का और इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है। इसके लिए आप बिना कंप्यूटर के या बिना इंटरनेट कनेक्शन के ये काम नहीं कर सकते हो। दूसरा, आपके पास नॉलेज चाहिए होना कंप्यूटर का, ठीक है, और इंटरनेट का कैसे यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, हैकर्स में इंटरसेप्ट डाटा एंड डिफॉल्ट कस्टमर्स, ये हो सकता है क्योंकि आप ऑनलाइन हो तो हैकर्स के प्रीव्यू में आप हमेशा रहते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि हैकर्स आपके डाटा के साथ छेड़छाड़ कर सके। ठीक है, और लास्ट जो है, कई बार होता है कि आपके डेटा का मिसयूज करके आपके साथ फ्रॉड वगैरह होता है। तो ये कुछ इश्यूज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सर्च इंजन कंपनी हैज अनाउंस्ड दैट इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग क्लाइंट एक्सेस टू ईमेल, GPS tracking system, satellite pictures and map of the world, document sharing, messaging, videos and blocking, it will also store all of your data on their server. The intention of this service is to remove the necessity for large hard drive on your computer. List and describe briefly 2 areas of concern with this online service. एक सर्च इंजन है, कंपनी है
जो क्या कह रहा है क्लाइंट को कि वो आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड करेगा, जीपीएस प्रोवाइड करेगा, सैटेलाइट पिक्चर मैप ऑफ द वर्ल्ड, डॉक्यूमेंट शेयरिंग करेगा, मैसेजिंग करेगा, वीडियो सर्विस प्रोवाइड करेगा। पर इन सब के साथ-साथ आपका डाटा को भी क्या करेगा स्टोर करने का काम करेगा अपने सर्वर पे। उसका ये कहना है कि इससे क्या करेगा वो आपका जो नेसेसिटी है, आपके हार्ड ड्राइव आपके पास बहुत एक हाई स्टोरेज हार्ड ड्राइव का होना, इस नेसेसिटी से आप बच सकते हो। तो इसमें बताना है कि ऐसे 2 जगह, 2 एरिया ऑफ कंसर्न जो कि ऑनलाइन सर्विस में आपको ध्यान रखने की बात है। तो पहला रीज़न है कंसर्न का वो है क्योंकि आपका सारा का सारा डेटा सर्च इंजन पे अवेलेबल है, मौजूद है, तो उसकी सिक्योरिटी एक मैटर करता है। दूसरा, आपका प्राइवेट डेटा, ठीक है? एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि उसका मिसयूज़ ना हो जाए। तो ये 2 मेन रीज़न है क आपका कंसर्न का रीज़न है, ठीक है? अगर ऐसा कोई सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है तो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज़ ए सर्च इंजन वर्क? एक्सप्लेन। सर्च इंजन कैसे काम करता है बताना है आपको। तो सबसे पहला ऑप्शन है, each search engine uses a crawler or spider with its own set of rules guiding how documents are gathered। कोई भी सर्च इंजन होता है उसके पास crawler सॉफ्टवेयर होता है, spider, जो उसके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम करता है और उसके रूल्स को फॉलो करता है कि कैसे डॉक्यूमेंट को क्या करेगा वो गैदर करने का काम करेगा। दूसरा, as soon as the spider discover document and URL, software agents are instructed to get the URLs and document and send information about them to indexing software। जैसे स्पाइडर सॉफ्टवेयर को या क्रॉलर सॉफ्टवेयर है उसको वो यूआरएल्स या डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, उनको क्या करता है वो एक इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर के पास भेज देता है जहाँ पे उसको इंडेक्सिंग करके रख दिया जाता है। द इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर रिसीव द डॉक्यूमेंट एंड यूआरएल फ्रॉम द एजेंट। सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डॉक्यूमेंट एंड इंडेक्स इट बाय पुटिंग द इन्फॉर्मेशन इनटू डेटाबेस। जो इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर होता है वो जो भी उसको डॉक्यूमेंट मिलता है, जो यूआरएल मिलता है, उसको वहाँ से जो भी जरूरत की चीजें हैं उसको एक्सट्रैक्ट करता है और उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करने का काम करता है। Point number 4, when we visit a search engine and want to search the internet for information, we type words on a web page that describes the information we want to find। Okay? सबसे पहले जब भी आप चाहते हो सर्च इंजन पे तो आप वहाँ पे वो कीवर्ड लिखते हो जिसको आप चाहते हो खोजना। डेटाबेस उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या करता है, सर्च करता है क्रॉलर के हेल्प से और जो भी रिजल्ट होता है उसको क्या करता है आपको प्रोवाइड करने का काम करता है। अब उस लिंक्स को, उस इंडेक्सिंग लिंक्स को जो आपको मिलता है उसको आप क्लिक करते हो और अपना जो भी डॉक्यूमेंट उसको ओपन कर लेते हो। तो इस तरीके से आपका क्या करता है सर्च इंजन काम करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नेम 5 इंपॉर्टेंट हेडर्स फील्ड इन एन ईमेल मैसेज एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ईमेल होता क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होते हैं जिसके द्वारा आप मेल को भेजने का काम करते हो उसे कहते हैं ईमेल। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट हेडर्स जो ईमेल में आपको मिलते हैं वो कौन से हैं? पहला है टू। ये हेडर बताता है कि आपका मेल है किस तक जाने वाला है। ठीक है, तो कब भेजना है उसके एड्रेस को आप टू में लिखते हो। दूसरा है सीसीसी, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी को एक हेडर है जो आपके मैसेज को, आपके मेल को डिफरेंट लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। अगर आपको एक से ज्यादा लोगों का तक मेल पहुंचाना है तब ये सीसी काम करता है। ठीक है, थर्ड आपका है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, अब सीसी में अब बीसीसी काम एक ही करता है, ये भी क्या करता है आपकी मेल का कॉपी करके अलग अलग लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। अंतर ये होता है कि सीसी में मतलब कार्बन कॉपी में जो है आपने किन किन को मेल भेजा है उसका डेटा आपको वहां पर दिखाई देता है, आपको दिखाई देगा प्लस जिनको भेज रहे हैं उनको भी दिखाई देगा कि उनके अलावा किन किन को भेजा गया है। पीसीसी में दूसरा पर्सन जान नहीं पाएगा कि आपने उनके अलावा किनको और किन किन को मेल भेजा है। तो ये होता है बीसीसी का काम। ठीक है, फोर्थ आपका सब्जेक्ट, आपके जो भी ईमेल है उसका हेडिंग पॉइंट क्या होगा, उसका टॉपिक क्या होगा वो लिखते हो आप सब्जेक्ट में। फिफ्थ आपका अटैच, जो अगर आपको कोई फाइल अटैच करना है चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हो, इमेज फॉर्मेट में हो, उसको आप अटैचमेंट के थ्रू ऐड कर सकते हो। तो ये 5 आपके हेडर्स हो गए ईमेल में। आता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय ई बैंकिंग, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। ठीक है,
E-banking is defined as the automated delivery of new and traditional banking products and services directly to customers through electronic interactive communication channel. सिंपल सी बात करें इस पूरे समझने के लिए इसको, तो ई बैंकिंग वो टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम ऑनलाइन रहकर बैंकिंग के सारी फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। बैंकिंग की जितनी फैसिलिटी हैं, जितना चाहे वो आपका अकाउंट ओपनिंग हो, चाहे बैलेंस आपको बैलेंस शीट चेक करना हो, चाहे आपको लोन के लिए अप्लाई करना हो, ये सारे काम जब आप ऑनलाइन करते हो, इंटरनेट के माध्यम से करते हो बैंकिंग का, उसे हम ई बैंकिंग कहते हैं। फायदा क्या है? कन्वीनियंस है, आज़ादी है, ठीक है, ट्रांजेक्शन स्पीड अच्छा होता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है। ये सब आपके कॉमन एडवांटेज हैं जो आप पॉइंट आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय ई शॉपिंग? एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। अगेन वही आता है कि ई शॉपिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को सेल या बाय कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ इंटरनेट, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक मींस की हेल्प से हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है ई शॉपिंग का? तो ऑनलाइन शॉपिंग में आप जब चाहो, जिस वक्त चाहो शॉपिंग कर सकते हो, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होता। आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं एक ही जगह पे, जहाँ से आप जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उसको आप चूज़ कर सकते हो। थर्ड है आपका, यू आल्सो हैव द बेनिफिट टू डू ऑल फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर ओन होम। अपने ही घर बैठे-बैठे या यहीं से भी आप यहाँ पे भी हो, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। आपको ऑनलाइन कैटलॉग मिलता है, यहाँ पे आप देख वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाता है, प्राइसिंग एंड ऑल। फोर्थ, आपको बार्गेनिंग करना नहीं पड़ता, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है, ठीक है, कि आपको बार्गेनिंग करना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 5, ठीक है, आप कहीं भी रहो, कहीं से भी आप प्रोडक्ट को मँगा सकते हो, ठीक है। फिक्स आपका आता है, आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एडवांटेज है ई-शॉपिंग का। चाहो तो आप इसमें लिख लो या आपको और भी आपके पास को लगता है कोई एडवांटेज है, उसको भी इसमें ऐड अप कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय ई-रिजर्वेशन और एक्सप्लेन? मतलब क्या एडवांटेज क्या हो सकते हैं, ये बताना है आपको इसमें। तो ई-रिजर्वेशन वही हो गया, ये एक ऑनलाइन सर्विस है जिसमें कि आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से आप होटल, रूम, बसेस टिकट, एयरलाइन टिकट, ट्रेन टिकट, इन सबको बुक कर सकते हो, उसे कहते हैं ई-रिजर्वेशन, ठीक है। इसमें पेपर टिकट हम नहीं लेते हैं या पेपर बुकिंग नहीं करते हैं, हम लोग ऑनलाइन ही सारा बुकिंग कर लेते हैं। एडवांटेज है सबसे पहला तो ये है कि आपका जो भी कॉस्ट है, ठीक है, पेपर प्रिंटिंग का वो बच जाता है, ठीक है। दूसरा आपका है ये आपके टाइम को सेव करने का काम करता है। आपके पास बहुत ही जल्द आपके पास मेल आ जाता है आपके कंफर्मेशन टिकट का। उसके बाद आपको साथ में इसमें बहुत सारे डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है अगर किसी वर गलती से आपका मान लीजिए टिकट खो गया या मिसप्लेस हो गया, तो आपको डुप्लीकेट टिकट बनाने की चिंता ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसका कॉपी आपके पास ऑलरेडी रहता है। अगर आपको हार्ड कॉपी है तो तो मान लीजिए खो भी गया तो उसका सॉफ्ट कॉपी आपके सिस्टम में रहता है, ठीक है। और अगेन है एक कस्टमर सैटिस्फैक्शन क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। जैसे कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय ई-ग्रुप? एक्सप्लेन देयर पर्पस। अब ई ग्रुप से समझ सकते हो कि ग्रुप इज सिमिलर टू आवर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे एक सिमिलर इंटरेस्ट के लोग एक जगह पे आते हैं और अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को या पर्सनल इंटरेस्ट को क्या करते हैं, शो करने का काम करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लोग चैटिंग करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आप 10th का एग्जाम दे रहे हो, आपने ग्रुप बनाया क्लास 10th या क्लास 10 एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। उसमें जो भी बच्चे होंगे क्लास 10 की प्रिपरेशन उस ग्रुप में, उनका एक ही मोटिव होगा ना, क्लास 10 का प्रिपेयर करना है। तो उसमें आप चैटिंग करोगे तो ऑब्वियसली पढ़ाई को लेकर चैटिंग करोगे, जो भी डाटा शेयर करोगे, ठीक है, तो वो भी पढ़ाई से रिलेटेड डाटा होगा, नोट्स होगा, कुछ होगा। तो ये ऐसे ग्रुप बनते हैं जिसमें कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लोग बात करते हैं, उसमें डाटा को शेयर करते हैं। उसे एडवांटेज क्या है कि ग्रुप का, देखिए एडवांटेज बहुत सारा हो सकता है, बट यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट आउट्स किया है। जरूरत नहीं है कि सारे एडवांटेज आप यही लिख दो, आप खुद से भी आपको लगता है कि कोई और एडवांटेज है तो उसमें पुट आउट कर सकते हो। पहला है एडवांटेज, आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, सबसे बड़ा बात यही है, ठीक है। थर्ड आपका है, आपका क्वेश्चंस आपके जो डाउट्स है वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ये तो फोर्थ कोई पॉइंट नहीं हुआ पर फिर भी ठीक है, आपको फ्रेंड के साथ मौका मिलता है टाइम स्पेंड करने का पढ़ाई के माध्यम से। नए लोगों से सामना होता है दुनिया भर से। आप एक चीज के बारे में अलग अलग व्यूज आपको जानने का मौका मिलता है, ठीक है।
किसी भी बात पे आपको अगर डिस्कशन करना है तो उस बात पे आप डिस्कशन कर सकते हो बिना ये सोचे कि लोग आपको जज करेंगे, ठीक है? तो ये कुछ फ़ायदे हैं ऑफ ई-ग्रुप्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सोशल नेटवर्किंग? एक्सप्लेन। तो सबसे बस बात करते हैं सोशल नेटवर्क होता क्या है? सोशल नेटवर्क इज़ अ स्ट्रक्चर made of individuals which are tied by one or more specific type of interdependency such as friendship, financial exchange, dislike or relationship of beliefs, knowledge और prestige। बहुत बड़े शब्दों में लिख दिया गया है। सिंपल शब्दों में बात करें तो सोशल नेटवर्क साइट्स ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे कि अलग-अलग टाइप अलग-अलग तरह के लोग, ठीक है, आपस में होते हैं कनेक्टेड, ठीक है? अब वो कनेक्शन का एस्टेब्लिश होना का अलग-अलग कारण हो सकता है। फ्रेंडशिप हो सकता है, फेसबुक में मोस्टली लोग अपने फ्रेंडशिप को या अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जुड़ते हैं। लिंक्डइन में लोग प्रोफेशनल टर्म्स को बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं। ऐसे अलग-अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जहाँ पे लोग अलग-अलग चीज़ों को आपको इंक्रीज़ करने के बढ़ाने के लिए जुड़ने का काम करते हैं। मतलब सोशली आपस में एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं, वो आपका हो गया सोशल नेटवर्किंग साइट्स। एग्ज़ाम्पल है आपका पास है ही एक्स हो गया आज के डेट में जो पहले ट्विटर था, फेसबुक हो गया, ठीक है? इंस्टाग्राम, लिंक्डइन ये सब एग्ज़ाम्पल आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स का। बात करें फ़ायदा का तो कंपनीज हैव अदर क्रिएटिव ways to sell their product using these networking sites। ऑब्वियस है जो कंपनीज आज के डेट में बहुत सारे कंपनीज है लोग हैं, ठीक है, जो अपने प्रोडक्ट का सेल इन नेट इसके थ्रू कंपनीज हैव अनदर क्रिएटिव वे टू सेल देयर प्रोडक्ट यूजिंग दिस नेटवर्किंग साइट्स। तो बात सच है, आज के डेट में बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करने का काम करते हैं। दूसरा है अ, जो भी न्यूबी है या न्यू पर्सन है, ठीक है, जो सोशल साइट्स पे आते हैं, उनको बहुत सारे चीज़ों के बारे में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलता है, पब्लिक अवेयर होते हैं वो, ठीक है। थर्ड, पीपल हैव नेवर मेट आर एबल टू शेयर एक्सपीरियंस। जो लोग कभी मिले नहीं होते हैं, उनके पास मौका होता है कि वो आपस में एक्सपीरियंस को शेयर कर सके, एक दूसरे को जान सके, ठीक है। बहुत लोग होता कई बार होता भी है कि आप इनको जानते नहीं, उनके साथ आपका सोशल नेटवर्क पे काफ़ी अच्छा बॉन्ड मिल जाता है। कई बार ऐसे लोग को आप जानते हो, आप बहुत साल से मिले नहीं हो, उनसे आपका नेटवर्क क्या होता है, एस्टेब्लिश हो जाता है। ये कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है? और भी चीज़ें हैं यहाँ लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो एक बार। Users have past experience in medical education and even financing can share advice with people who have question on forums। ये भी है कि आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, आपके पास कोई नॉलेज है किसी चीज़ का, तो उसको आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो, जिससे कि बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? अ, एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट तो हो ही गया है, ठीक है? फिर आपका कई बार बेटर जॉब अपॉर्च्युनिटी देखने को मिल जाता है इनके थ्रू। और यू कैन प्रमोट योर साइट, वही बात हो गया, कंपनीज है तो आप अपने प्रमोट को अपने अपने डॉक्यूमेंट को अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। तो ये उसी का पार्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टेलनेट? एक्सप्लेन। तो टेलनेट सबसे होता क्या है, ये हमने पहले बताया हुआ है, आगे पीछे वाले क्वेश्चन किया हुआ है, तो मैं इसको फिर से यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जान लो शॉर्ट में, टेलनेट वो सर्विस है जिसके द्वारा आप लॉग इन कर सकते हो रिमोटली किसी भी कंप्यूटर पे। फायदा क्या क्या है? तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अ, कहीं से भी आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? आप रिमोट कंप्यूटर पे बैठे हुए सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। मान लो आपको कोई सॉफ्टवेयर जो आपके पास नहीं है, किसी और सिस्टम पे है, उसको यूज़ कर सकते हो। एक्सेसिंग रिमोट कंप्यूटर डाटाबेस फॉर लॉगिंग इनटू ओन्स कंप्यूटर फ्रॉम अदर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर में भी किसी और कंप्यूटर से लॉगिन कर सकते हो। ये तो फायदा है आपका, एडवांटेज ऑफ टेलनेट का, ठीक है? तो यही इसी के साथ आपका ये वीडियो सेशन खत्म होता है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये टोटल वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, ताकि ये जो चैनल है, वो अच्छे से ग्रो कर सके आपकी मदद से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।